हेलो दोस्तों, अब अपन आगे की बात करते हैं। पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन टॉपिक चल रहा था अपना पूरा, लगभग वो टॉपिक पूरा हो गया। इसमें एक दो टॉपिक बचे जो अपन क्लास में पढ़ेंगे बोर्ड पे। अब आज अपन आगे की बात करते हैं। जो भी अपन ने पढ़ा उसको अपन एक चार्ट फॉर्म में बनाया है मैंने, वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन में बात करते हैं अपन, ठीक है। क्या है देखो, अब पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या की बात कर रहे हैं? डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में दे रखा है, इसमें देखो सबसे पहले बात हुई है अपनी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 यही पढ़ा था अपन ने। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on all by all or any of them acting for all। मतलब वही पढ़ा था अपन ने डेफिनेशन में कि सेक्शन 4 की पार्टनरशिप एक 1932 के सेक्शन 4 में दिया हुआ है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है पर्सन के बीच में जो एग्री हुए हैं। क्या हुए? जो एग्री हुए हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब उस बिज़नेस को या तो सारे चला सकते हैं, सारों में से कोई भी एक, या सारे चला सकता है, सारों में से कोई भी एक चला सकता है। अब अपन बात करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर और एसेंशियल एलिमेंट की। देखें इसमें क्या क्या है। हाँ, इसमें अपने क्या क्या है देखो। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना टू और मोर पर्सन दे रखा है। सबसे पहले इसमें दे रखा है टू और मोर पर्सन है। एग्रीमेंट है, क्या दे रखा है फिर? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में दो पढ़े थे अपन ने, ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। रिटर्न एग्रीमेंट को ही क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं अपन। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट है, ठीक है। बिजनेस और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सारी अपन ने अधिकतर इसमें से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर्स थे ये अपन ने डेफिनेशन में से उठाए। देखो कहाँ से उठाए देखते अपन। कलर चेंज करते थोड़ा सा, ये लो रेड, ठीक है। देखो सबसे पहले पार्टनरशिप की बात है तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, ठीक है। फिर पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है साहब। एग्रीमेंट 2 हो सकता है, ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट को अपन बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। फिर यहाँ पे पढ़ा था अपन ने शेयर ऑफ द प्रॉफिट, तो यहीं लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। रिलेशनशिप है बिजनेस पार्टनर में क्या होना चाहिए? एक रिलेशनशिप होना चाहिए पर्सन में। वो जो रिलेशनशिप होगा उसे क्या बोलते हैं? काय का रिलेशनशिप होगा? प्रिंसिपल और एजेंट का। साथ ही बिजनेस को कैरी कौन करेगा? या तो सारे करेंगे, उनमें से कोई भी एक करेगा। ये एक एसेंशियल एलिमेंट यहाँ भी दिया हुआ है इसका, ठीक है। यानी कि पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन में अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर पढ़े। अपन पढ़ते हैं मेंबर, कि इसमें मेंबर कितने होंगे। चलो देखते हैं, मेंबर की बात करते हैं इसमें। वही मेंबर की बात करते हैं तो मिनिमम 2 मेंबर होंगे। मिनिमम कितने मेंबर होंगे? 2। ध्यान रखना, मिनिमम जो लिमिट दे रखी है मेंबर की वो दे रखी है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे रखी है। कहाँ पे दे रखी है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे रखी है। ये दे रखी है इस जगह। वहीं मैक्सिमम दे रखे हैं 50। मैक्सिमम कितने हैं? 50 जो दे रखे कंपनी एक्ट 2013 में दे रखे, 2013 में। ध्यान रहे मिनिमम दे रखे हैं 2, मिनिमम दे रखे हैं 2 जो कि दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और मैक्सिमम दे रखे हैं 50 जो है कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है। अब अपन आगे की बात करते हैं। अब याद हो तो पार्टनरशिप डीड अपन ने शायद यहाँ पढ़ा था इसके एसेंशियल एलिमेंट में। ये देखो रिटर्न एग्रीमेंट में पढ़ा था, याद हो तो कि रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड होती क्या है ये देखते हैं अपन आगे। चलिए पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। क्या है पार्टनरशिप डीड? देखो कि इट इज़ इन रिटर्न एग्रीमेंट। सीधी सी बात है, एग्रीमेंट 2 ही होते थे, ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। तो रिटर्न एग्रीमेंट को अपन पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? जब भी जो पार्टनर होते हैं, अब 2-3 पार्टनर, तो तीनों बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी कहाँ पे लिख रहती है? पार्टनरशिप डीड में। यानी कि इट इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि इसमें इंक्लूड है टर्म्स एंड कंडीशन किसकी? पार्टनरशिप की। साथ ही इसका एक और नाम है
आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है इसका? एक और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप नाम है इसका। ठीक है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप इसका नाम है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। ये हो गया अपना पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के बाद बात करते हैं अपने इसमें क्या क्या लिखा जाता है पार्टनरशिप में। कंटेन सॉरी, कंटेन में है, देखो कंटेन में क्या है, सबसे पहले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म आएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म आ जाएगा। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म आएगा। फर्म का एड्रेस, फर्म क्या होती थी, पार्टनर क्या होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, तो फर्म का नाम भी आएगा और एड्रेस भी आएगा। वहीं पार्टनर का नाम और एड्रेस आएगा। वहीं रेमुनरेशन आएगा। क्या आएगा? रेमुनरेशन। याद हो तो रेमुनरेशन में भी पढ़ा था अपन ने, क्या क्या आता था रेमुनरेशन में? सैलरी, बोनस, कमीशन। ठीक है, वहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेंगे वो लिखा जाएगा। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ड्राइंग आएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन याद रखेंगे। वैसे बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें और भी, कि गुडविल की कौन सी मेथड यूज करेंगे, किस टाइम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे चेंज होगा तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। पर अपन को कुछ मेन है जो इनको याद रखना है। ठीक है, अपन चल रहे हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अपन ने याद हो तो पढ़ा था, ये रिटर्न एग्रीमेंट है। इट इज़ अ रिटर्न एग्रीमेंट, इट इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशन और अदर नेम है इसका आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। साथ ही इसके कंटेंट पढ़ लिए अपन ने। अब मान लो, अब बात आती है अपनी कंटेंट की। रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले लाइन क्या लिखी? रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो, एब्सेंस, पार्टनरशिप डीड का क्या हो, एब्सेंस हो, तो क्या रूल लगेंगे? यानी कि आपने ओरल एग्रीमेंट किया है, कौन सा एग्रीमेंट किया है? ओरल, तो उस कंडीशन में कौन से अप्लाई होंगे रूल, ये भी दे रखा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सबसे पहला रूल दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। हाँ सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। रेमुनरेशन मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही आईओसी बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दी जाएगी साथ ही। लेकिन ध्यान रहे, इंटरेस्ट ऑन लोन ये दिया जाएगा 6% पर एनम। ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है नील। ठीक है, गलती से भी इंटरेस्ट ऑन 6% नहीं लगाना, 6% रेट है अपनी इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, चलो वापस देखते हैं अपन ने क्या क्या देखा आज। हाँ, ये इंट्रोडक्शन का चार्ट नंबर 1 है। देखो अभी तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जैसा भी हो। ये जैसे मैं कर देता हूँ इसका कि स्क्रीनशॉट ले सको तुम, ये लो, तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, बाकी जब अपनी क्लास स्टार्ट होएगी लॉकडाउन के बाद, तो उसके बाद अपन में इनकी पूरी चार्ट बुक मिल जाएगी तुम्हें हर चैप्टर की, तो अभी तो यही देखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे की बात करते हैं अपन, आगे क्या चल रहा है इसमें देखते हैं। वही अपन ने इसमें आज क्या क्या पढ़ा था। एक तो डेफिनेशन पढ़ी थी साहब अपनी। ठीक है, डेफिनेशन के में ये चीज़ें पढ़ी थी। मेन क्या क्या था कि सेक्शन 4 है काय का, पार्टनरशिप 1932 का। ठीक है, फिर एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे अपन ने कि 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, एग्रीमेंट 2 होते हैं, ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट को अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, रेमुनरेशन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, रेमुनरेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट होना चाहिए, और बिजनेस कैरिड ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी बिजनेस चला सकता है। फिर अपन ने पढ़ा था साहब मेंबर पढ़ा था। मेंबर में क्या थे, तो मिनिमम थे 2, ठीक है, मैक्सिमम थे 50। मिनिमम थी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है, और मैक्सिमम की लिमिट दे रखी है कंपनी एक्ट 2013 में। फिर पढ़ा था अपन ने पार्टनरशिप डीड, हाँ, कि क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है पार्टनरशिप की। साथ ही इसका एक और नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम याद रखना, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है। कंटेंट की बात करते हैं पार्टनरशिप डीड में, तो कंटेंट ये रहा,
कि क्या क्या कंटेन आएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, रेमुनरेशन आ जाएगा, रेमुनरेशन वही सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। फिर है रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आ जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इक्वल। आईओसी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, आईओडी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अपना अगले वीडियो में देखेंगे ये, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही। एक बार और फिर तुम जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वैसे लेके रख लेना, ठीक है। इसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे बाद में जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो अपन कल देखेंगे जिसमें इसका सेकंड पार्ट आएगा, पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन का। चार्ट में ही पढ़ेंगे अपन, जितना भी अपन ने पढ़ा उसका एक तरह से रिवीजन चल रहा है चार्ट, ठीक है। थैंक यू।